और बकसरत जो है सलातो सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते उठते बैठते भी कोशिश करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम भेजने का एहतमाम करें। उसके लिए शॉर्ट दरूद जो सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी जी, इसको ज़बान पे जो रवा कर लें, चलते फिरते अब ये चले सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि नबी। तो ये वो मुख्तसर दरूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद हुआ करता था। तो ये पढ़ना बहुत आसान है, चलते फिरते इसका एहतमाम करें। इतनी आदत पड़ जाएगी कि ज़बान ख़ुद ही जो है अपने महबूब का जिक्र करेगा, और ज़ाहिर महबूब के ज़िक्र की तौफीक नसीब हो जाना ही ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला जो है किफ़ायत फरमाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें या दुरूद शरीफ पढ़ें। बाकी सवाल आपने कहा कि इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें या दुरूद शरीफ, मज़े की बात दोनों की ज़रूरत है। इसलिए बहुत से मशाइख़ सिलसिला का ये ज़ौक़ होता है, वो पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। इस्तिग़फ़ार असल में क्या है, वो नापाक को पाक करता है। गोया कि मैले कपड़े को उजला धुला करना, गोया कि ये इस्तिग़फ़ार अपने गुनाह की तौबा हो गई, माफ़ी नदामत हो गई, तो गोया कि आपकी रूह बिल्कुल पाक और मुज़क्का मुसफ़्फ़ा मुनव्वर हो गई। अब जैसे कपड़ा धुल जाता है, अब उसके ऊपर इतर छिड़कते हैं, अब उसमें परफ्यूम लगाते हैं, बदन साफ़ हो जाता है मैल से, परफ्यूम लगाते हैं। तो गोया कि जब आपकी रूह पाक हो गई, शफ़ाफ़ हो गई, अब उस पर जो है सलातो सलाम का जो है वो इतर छिड़कते हैं, क्योंकि सलातो सलाम एक इतर है, खुशबू ऐसी है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं। अब उसके बाद वो जो है दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो बहुत से मशाइख़ का ये ज़ौक़ है कि पहले इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ताकि गंदगी दूर हो जाए रूह की, उसके बाद उसके ऊपर सलातो सलाम के अनवारात छिड़कें। तो लिहाजा दोनों की ज़रूरत है। लिहाजा आप इस्तिग़फ़ार भी करें कसरत से और दुरूद शरीफ भी करें। उसकी लिमिट अपनी रख लें कि कितना सौ इस्तिग़फ़ार करना है और कितने सौ अपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3000 इस्तिग़फ़ार करना है, 3000 दुरूद शरीफ पढ़ना है। सुबह भी इस्तिग़फ़ार कर लें, शाम में दुरूद शरीफ पढ़ लें, या शाम में इस्तिग़फ़ार करें, सुबह दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो अपने खुद ही मैनेज कर लें। लेकिन दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं कि एक मैल दूर करती है और दूसरा जो है अनवारात और खुशबू पैदा करती है। सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, उन पर सलातो सलाम और सलातो सलाम का नूर, और वाकई सारी ताकत सलातो सलाम में है, सारी ताकत ही दुरूद में है। जैसे आपने ख्वाब में देखा कि वो बलाएँ आप पर हमला आवर हो रही हैं और आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, और जरा हर तरफ अंधेरा छा गया है और सब बलाएँ आप पर हमला आवर हैं, लेकिन आप जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं एक नूर निकलता है और सब बलाएँ जो है वो बिल्कुल जल कर राख हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। बिल्कुल यही हकीकत है, यही हकीकत है सलातो सलाम की कि नूर ही नूर है। इसलिए तो वो नूर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की नेकी अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होती। हर नेकी रद्द हो सकती है, लेकिन मुझ पर सलातो सलाम जो है वो रद्द नहीं होता, इसलिए कि नूर मुहम्मदी ही तो वो नूर है कि जिससे सारी कायनात बनी। इसे खुद हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुहम्मदी पैदा फरमाया, मेरा नूर मोहम्मदी पैदा फरमाया, उसके बाद उसी नूर से आगे लौह कलम पैदा हुए, आसमान ज़मीन पैदा हुई, ये सारा सिलसिला चला। तो उस सलातो सलाम की क्या ही बात है। और ख्वाब बिल्कुल वाज़ेह है कि सलातो सलाम की बरक़ात आपने देखी और किस तरीके से अला बला आफतें सब दफ़ा हो गई। और फिर ये कि आप जैसे बता रहे हैं ख्वाब के अंदर ख्वाब, यह आपकी इंतहाई मोहब्बत की बात है कि आपके ख़ास ताल्लुक़ और मोहब्बत है मुझसे कि ख्वाब के अंदर ही मैं ख्वाब की ताबीर आपको बता रहा हूँ। और वो पूरा मंज़र जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने मुनकशिफ कर दिया कि सहाबा इकराम को देख रहे हैं, सरकार दो आलम को देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि सूरज की रोशनी आपके चेहरे अनवर के सामने मांद पड़ रही है। ज़ाहिर है कि जिस सूरज को नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के नूर से मिला हो, तो उसने सरकार दो आलम के नूर के सामने तो मदम ही पड़ना है। और वो सहाबा कि जिन्होंने अपनी आंखों से सरकार का नूर देखा, वो आंखें जब मुतवज्जी होती हैं सूरज की तरफ, सूरज उन आंखों से नूर लेकर रोशन हो जाता है। वही नज़ारा आपने देखा कि वो सहाबा इकराम जो सरकार की अपनी आंखों से सरकार का चेहरा अनवर देखते हैं और नहर आंखों से पीते हैं। ये वो आशिक है जो आंखों से पीते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसे पीना हो आंखों से वो हमारी बज़म में आए, जिसे पीना हो आंखों से हमारी बज़म में आए, वही बात है। तो आंखों से पीते हैं साहबा, लेकिन उसी आंखों से जब सूरज देखते हैं तो सूरज की रोशनी में जिला बढ़ जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ताबानी का नूर उनकी आंखों में आया, और वो वही आँख की जब वो पड़ती है अक्स सूरज पर, सूरज और रोशन हो जाता है।
सुभान अल्लाह, ये सहाबा इकराम का मुकाम, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अल्लाह तबारक व तआला आपके ख्वाब को कबूल फरमाए। इसका मतलब जिस मकसद के लिए आप सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह सारे आपके मकासिद हसना काम में आपको कामयाबी होगी, और जो आफतें मुसीबतें आप पर आई हुई हैं सब की सब इंशाअल्लाह बिल्कुल राख हो जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे। और इसमें नाज़रीन को भी मैं नसीहत करता हूँ कि सलात व सलाम ऐसी बड़ी ताकत है, इसको कभी ना छोड़ो। लिहाजा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद कम से कम रोज़ 12 दफ़ा पढ़ लिया करो। रोज़ 12 दफ़ा पढ़ने का आप तजर्बा करके देखिए, किसी भी काम के लिए आप देखिए फिर उसका तमाशा कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अनवार इलाही आप पर उतारते हैं, और कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको कैसा क़ल्बी ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा कि रुआं जो है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मीठा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम की इसी तरीके से नज़र करम मुझे अदना पर कायम व दायम रखे, और मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का हक़ अदा करे। हकीकत यह है कि वो जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उस लेवल की उनसे मोहब्बत नहीं करते। हम में कोताहियाँ हैं, गफलतें हैं, हम उनसे उस दर्जे की मोहब्बत नहीं करते जितने रसूलुल्लाह हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनकी उम्मत को पस्ती से बुलंदी अता कर दे और ज़िल्लत से अज़मत अता कर दे कि मेरे रसूल की आँखें ठंडी हो जाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप पर लाखों और करोड़ों सलातो सलाम हो, और आपको अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद अता फ़रमाए।